हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप देख रहे थे कि हम ट्रांसलेशन के माध्यम से, मेरा प्रयास है कि प्रत्येक क्लास में मैं बच्चे का वो लेवल इम्प्रूव कर दूं कि वो छोटी मोटी इंग्लिश बोल सकता है एंड ही कैन कन्वर्सेशन ईजिली, आसानी से वो वार्तालाप भी कर ले, समझ भी ले। तो मैंने टेंसों के साथ साथ इसीलिए ट्रांसलेशन के जो टॉपिक है उस पर जोड़ दिया है। अपनी 2-3 क्लासें और रहेगी, उसके बाद प्रत्येक कक्षा का सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। वैसे अपनी बुक्स आदि हो चुकी है, बीच बीच में लेटर निबंध पैसेजों पे भी वर्क करेंगे। दोस्तों, आज का जो अपना ये वीडियो क्लास है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो मैंने शुड को लिया है, शुड का अर्थ भी चाहिए होता है, और एक आपका है मस्ट, मस्ट यानी भी चाहिए। वैसे ये 4 शुड है, मस्ट है और 2 है और एक नीड नॉट। ये चारों चाहिए का ही अर्थ देते हैं। नीड नॉट में थोड़ा अर्थ अलग आ जाता है, इस 3 को समझ लो चलो आप, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। पर यहाँ हम शुड और मस्ट की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा आपको कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यू नो ऑल्सो दीज आर और मॉडल, ये हमारे मॉडल्स भी हैं। इनका प्रयोग हम वाक्य में सहायक क्रिया की तरह करते हैं, सहायक क्रिया की जगह करते हैं। जिस वाक्य में मॉडल्स आ जाते हैं, मॉडल्स का प्रयोग होता है, वहाँ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। शुड यानी भी चाहिए और मस्ट यानी विशेषकर चाहिए। दोनों को एक साथ देखो आप, इसके चाहिए में और इसके में डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। शुड से में एक सामान्य छोटी मोटी सलाह दी जाती है और ली जाती है। किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल रूप से आप एडवाइस देते हो, और इसमें भी जब चाहिए का अर्थ आता है तो इसमें किसी कार्य के लिए दबाव पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि शुड में मोस्टली ये 4 शब्द देखो दोस्तों आप, इसमें नैतिकता के अर्थ में कह दिया जाता है कि तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब नहीं करोगे तो नुकसान नहीं है, तुम्हें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। शुड में नैतिकता के अर्थ में नहीं करोगे तो नुकसान नहीं है, आपको कोई सजा नहीं होगी, आपको कोई फांसी नहीं लग रही है। तो जिसमें नॉर्मल वे में कहा जाए कि तुम्हें काम करना चाहिए, नॉर्मल सलाह दी या ली जाए, वहाँ शुड का प्रयोग होगा। देखो, इसको समझने के इसका अर्थ मैंने चाहिए होता है, इसका प्रयोग एडवाइस लेने और देने के अर्थ में किया जाता है, नैतिकता का बोध कराता है। सलाह में इसकी सलाह में नैतिकता आती है दोस्तों। मोस्टली 4 शब्द सीख लो। सलाह मीन्स एडवाइस, सुझाव यानी सजेशन, प्रस्ताव यानी प्रपोजल, नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ड्यूटी। और इन चारों शब्दों का जैसे शक्ति से संबंधित 4 शब्द होते थे। 4 शब्द कौन कौन से होते थे शक्ति से संबंधित? एबिलिटी है, कैपेसिटी है, स्किल है, स्ट्रेंथ या पावर है। उन चारों शब्दों के लिए वर्तमान काल में कैन और भूतकाल में कुड का प्रयोग होता था। वैसे इसके लिए 4 शब्द, लेकिन चारों शब्दों में सलाह में तो सलाह है ही, सुझाव में भी सलाह का ही भाव होता है। कोई किसी को आप सुझाव दे रहे हो तो, प्रस्ताव प्रपोजल रख रहे हो तो उसमें भी सलाह का ही भाव होता है। उन नैतिक कर्तव्य जो मोरल ड्यूटी होती है उसको निभाने के लिए कहा जाता है, तो उसमें भी एक एज ए सलाह दी जाती है। स्ट्रक्चर जितने भी मॉडल्स हैं उनका लगभग यही है, सब्जेक्ट प्लस शुड, शुड की जगह मस्ट हो तो मस्ट कर दो, मे है तो मे कर दो, कैन है तो कैन कर दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अगर कुछ वाक्य में अदर्स है तो अदर्स आ जाएगा। देखो दोस्तों, कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ दिए, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको शुड की बात क्लियर करता हूँ। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड एल्डर्स, हमें हमारे अध्यापकों का और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। रेस्पेक्ट यानी सम्मान। ये सब नैतिकता की बातें हैं। इसमें काम नहीं करने पर सजा नहीं होती है, नुकसान होने का डर दबाव नहीं रहता है। जबकि मस्ट में कोई तुम्हें ये कह रहा है कि विशेषकर तुम्हें काम करना ही चाहिए, कार्य के लिए बाध्यता होती है, दबाव होता है, नहीं करने पर इसमें आपको हानि या नुकसान होने का डर रहता है दोस्तों मस्ट में। और इसमें ऐसा नहीं होता है। यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सेल ही टेल ए लाई, क्या उसे झूठ बोलना चाहिए। यू शुड ओबे और पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यू सर्व द ओल्ड पर्सन, तुम्हें गरीबों की, वो ओल्ड पर्सन यानी वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। शुड यू नॉट प्लांट मोर एंड मोर ट्री, क्या तुम्हें अधिक से अधिक वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। इन सब में एक तरीके से सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है। तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट लिव विथ हिम, और कितने भी अपन वाक्य बना सकते हैं। तुम्हें देर से विद्यालय नहीं जाना चाहिए।
यू शुड नॉट गो टू योर स्कूल लेट, तुम्हें देर से विद्यालय नहीं जाना चाहिए। कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें सलाह दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जितने भी वाक्य जिसमें सामान्य सलाह दी जा रही है पर अगर उस सलाह को कोई नहीं मान रहा है तो उसमें नुकसान होने का भय नहीं रहे, वहाँ अपन दोस्तों शुड का प्रयोग करते हैं मोरल ड्यूटी के अर्थ में। आई थिंक योर ब्रदर इज़ वेरी पुअर, मुझे लगता है तुम्हारा भाई बहुत गरीब है। यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। एक सलाह है दोस्तों, तो इट मीन्स क्लियर कि जहाँ सामान्य सलाह दी और ली जाती है वहाँ पे अपन शुड का प्रयोग करते हैं। वही अर्थ मस्ट के लिए भी चाहिए होता है, पर इसमें मैंने लिखा है विशेषकर चाहिए, यानी वो काम करना ही चाहिए। इसका अर्थ है तुम्हें ये करना ही चाहिए, नहीं करने पर नुकसान होगा। जैसे मान लो कोई आपका फ्रेंड मिल रहा है और वो बहुत कमज़ोर लग रहा है, तो उसे तुम्हें कहना चाहिए कि यार तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं दिखाओगे तो आगे चल के समस्या हो जाएगी। काम करने के लिए दबाव या बाध्यता का बोध होता है इसमें। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए, मस्ट से सेंटेंस बनाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, सब्जेक्ट मस्ट वही है सेम। मस्ट की जगह मॉडल्स बदल जाते हैं, कैन की जगह कैन आ जाता है, शुड आ सकता है। इन सब मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं दोस्तों अपन। फिर ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा में कुछ दिया हुआ तो आपका यहाँ ETC एक्स्ट्रा आ जाता है। बाकी जैसे शुड के लिए मैंने 4 शब्द आपको दिया था दोस्तों, वैसे ही ये 7 शब्द आपको, जिनमें सब में किसी न किसी रूप में दबाव, बाध्यता, अनिवार्यता, आवश्यकता, कर्तव्य, इनका बोध हो रहा है। बाध्यता यानी ओब्लिगेशन, ये काम करना ही चाहिए। अनिवार्यता यानी कंपल्सरी, और अनिवार्यता के अलावा आवश्यकता है नेसेसरी, और इसमें निश्चितता, निश्चितता मीन्स सर्टेनली, आपको ये काम करना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो निश्चितता इट मीन्स ये काम करना ही चाहिए आपको। कर्तव्य मीन्स ड्यूटी, आदेश यानी कमांड या ऑर्डर, निश्चित रूप से श्योरली। इन 7 शब्दों में दोस्तों कहीं न कहीं कार्य करने के लिए दबाव है, बाध्यता है। एक इनके अलावा अगर अपन मस्ट को थोड़ा सा और साइड से समझे तो एक शब्द मनाही के लिए, इसके नेगेटिव रूप के लिए मनाही कह दो, निषेध कह दो। उसके लिए आपको प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड कह दो, प्रोहिबिशन कह दो, एक ही बात है दोस्तों। मनाही या निषेध के लिए तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोकिंग, इज डेट क्लियर। करोगे तो नुकसान होगा, तुम्हारे फेफड़े, लंग्स कमज़ोर हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा और कोई समस्या हो जाएगी। तो इसका चाहिए, शुड के चाहिए से बिल्कुल डिफरेंस है। इट मीन्स यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ, तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। नहीं रखोगे तो इट इज़ वेरी बैड टाइम, ये बहुत बुरा समय चल रहा है। यू आर सफरिंग कोरोना ऑल्सो, तुम कोरोना से पीड़ित हो सकते हो। वी मस्ट ट्रेवल विथ टिकट, हमें टिकट के साथ ही यात्रा करनी चाहिए भाई, नहीं तो दुनिया भर की चालान है और हैवी अपने ऊपर इस समय लग रहे हैं चार्जेस। एवरीवन मस्ट ओबे द लॉज, हर किसी को कानूनों का पालन करना चाहिए। कानून कैसे, सड़क पे चलने वाले हों या टाइम पे बिजली बिल जमा कराने के हों, किसी भी तरीके। वी मस्ट नॉट पार्क और कार हियर, हमें हमारी कार को यहाँ पार्क नहीं करनी चाहिए, मनाही के लिए। मस्ट के साथ इसका नेगेटिव रूप में नोट आ रहा है। मैंने सिंपल सेंटेंस की यहाँ स्ट्रक्चर लिखी है, अगर नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ नोट आ जाएगा, इसमें आपका शुड के बाद नोट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में दोस्तों आप जानते हो कि मस्ट आगे उठ के आ जाएगा और शुड इसमें आगे चला जाएगा। ये आप क्लियर है आपके। मस्ट ही ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, क्या उसे यातायात के नियमों को तोड़ना चाहिए उसे। इसका जनरली मस्ट का सिंपल सेंटेंस में ज़्यादा यूज होता है, सिंपल और नेगेटिव में। इसके इंट्रोगेटिव वैसे जनरली अपन आम बोलचाल में कम देखते हैं। यू आर नॉट वेल एट ऑल, तुम मुझे पूर्णतः ठीक नहीं लग रहे हो। यू मस्ट सी ए डॉक्टर एट वंस, तुम्हें तुरंत अभी किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं दिखाओगे तो नुकसान होने का डर है। तो इसमें काम के लिए एक तरीके से बाध्यता का बोध होता है दोस्तों, नहीं काम करने पर नुकसान होने का डर रहता है। द स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लासेज रेगुलरली, विद्यार्थियों को रेगुलर क्लासें लेनी चाहिए। रेगुलर नहीं लोगे तो वही बात कि आपका सिलेबस छूट जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। और जी में आई जितने सेंटेंस अपन बना सकते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। अदरवाइज यू विल बी फेल इन योर एग्जाम, तुम तुम्हारी परीक्षा में फेल हो जाओगे।
मस्ट से रिलेटेड, यू आर लेट टुडे फॉर गोइंग, तुम जाने के लिए आज लेट हो गए हो। यू मस्ट स्टे एट हियर, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। रात हो गई, जंगल पड़ते हैं, अगर तुम चले जाओगे तो हो सकता है खुदा न खास्ता वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर मिल जाए, चोर डकैत मिल जाए, तो किसी से कहा जा रहा है तुम लेट हो गए, यू मस्ट स्टे एट हियर, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। जिसमें चाहिए दबाव पड़ रहा है और नहीं मानने पर उस दबाव को नुकसान होने का डर रहे, हानि होने का भय रहे, हानि होने की संभावना रहे, वहाँ मस्ट होता है कार्य करने के लिए जिसमें दबाव पड़े। मस्ट के लिए ये 7 शब्द मेरे आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन सब में संपूर्ण रूप से दबाव या बाध्यता का बोध होता है। और शुड के लिए ये 4 शब्द, शुड के लिए तो मोस्टली एक चीज़ आपको ध्यान रखो कि नैतिकता के अर्थ में सलाह, सुझाव या प्रस्ताव, और इन सब में वही चीज़ आती है निकल के। सलाह यानी एडवाइस यानी सलाह है, सजेशन यानी सुझाव, सब में सलाह का ही बहुत है। किसी को सजेशन दे रहे हो इट मीन सलाह है वो, किसी को प्रपोजल प्रस्ताव रख रहे हो कोई बात के लिए तो वो एक इट इज़ एडवाइस, ये सलाह है। तो ये मोरल ड्यूटी के अर्थ में, और जिसमें काम के लिए दबाव पड़े वहाँ पे मस्ट। इट इज़ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक एनी सेंटेंस एंड नॉर्मल कन्वर्सेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, देखें और जिम में जितनी एक्सरसाइज बनाएं। बेस्ट ऑफ लक।